हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं राहुल पासिंग हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेके। ये हमारा सेकंड वीडियो है, जो हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो वीडियो चल रहा है सीरीज, उसका ये हमारा सेकंड पार्ट है। हम लोग अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग इसके दूसरी टाइप के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और किस टाइप के, और वो क्वेश्चन किस तरह बनेंगे। तो देखिए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है। आपको कंफर्मली आपको क्या हो, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा क्योंकि आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। हाँ, फिर से मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो इस तरह की वीडियो देखने के लिए, और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और लाइक जरूर करना। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, देखिए हमारा ये दूसरा पार्ट है और दूसरे तरीके क्वेश्चन। ये हमारा जो ये वीडियो है वो हमारा सैलरी बेस्ड क्वेश्चन होगा कि हमारा सैलरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेशियो प्रोपोर्शन में, वो हमारा क्या होगा, किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए और बी, देखो ए और बी की मासिक आय दिया हुआ है का अनुपात दिया हुआ 8 और 5, जबकि उसकी मासिक व्यय मतलब उसका खर्च 5 और 3 के अनुपात में। यदि उन्होंने क्रमशः 12,000 और 10,000 बचत की तो उनके मासिक आय का अंतर पूछ रहा है कितना होगा, मतलब इन दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है क्या होगा। तो देखो हम यहाँ सीधा लिखते हैं, यहाँ ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे इसका इनकम, यहाँ पे इस एक्सपेंडिचर, खर्च मतलब व्यय मतलब खर्च, एक्सपेंडिचर, और ये हो गया सेविंग मतलब जितना उसको कमाया उसमें से जो खर्च किया और उसमें से खर्च करने के बाद जो बचा वो हो गया सेविंग। तो यहाँ पे ये माइनस होता है, बराबर हमारा सेविंग आता है। तो देखो ये हमारा दिया हुआ है 8 और ये 5 इनकम, खर्च दिया हुआ है वह 5 और 3 के रेशियो में। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेविंग हो रहा है वो हो रहा है 12,000 और ये हो रहा है 10,000, मतलब ए 12,000 कर रहा है और बी 10,000 कर रहा है। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम बिना बनाए हम क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन कैसे दे सकते हैं, तो देखो यहाँ अंतर पूछ रहा है ना, तो देखो ये हमारा इन दोनों का इनकम का रेशियो है, तो दोनों के बीच का अंतर 3 है। तो देखो 3 से कौन डिविजिबल है, 3 से ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, तो मेरा आंसर ऐसे ही बनाया जा रहा है। लेकिन अब बनेगा कैसे, अब ये मैं बताता हूँ। ठीक है, तो देखो दो तरीके होते हैं, आप ऑप्शन से भी जा सकते हो, कभी कभी ऑप्शन से भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से बन जाते हैं। लेकिन आप मुझे कॉन्सेप्ट बताना है और तरीका बताना है किस तरह बनेगा। तो देखो ये सीखो, देखो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये x है, ये x है, मतलब 8x और 5x है, ये y है, ये y है। तो यहाँ पे देखो 8x माइनस 5y मतलब 8x, मतलब इतना कमाया उसमें से इतना खर्च किया, बचा उसको 12,000 रुपया। 5x कमाया उसमें 3y खर्च किया, बचा उसको 10,000 रुपया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का अंतर निकालना है ना। इन दोनों कैंसिल करो, इसको पूरा 3 से करो, इसको तुम 5 से करो। ये 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 15 हो जाएगा, ये 5 से इसको करोगे तो ये 15 हो जाएगा, और जब माइनस करोगे तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ये पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल, अब बचा 8। तो देखो 3 से जब 8 को करोगे तो 24 हो जाएगा, और 5 से इसको करें तो ये 25 हो जाएगा। तो 24 में से 25 गया तो माइनस एक्स बचेगा। 12 तिया 36 हो गया यहाँ पे ये, और 5 से करो तो ये 50 हो जाएगा, 50,000। तो 50, 36,000 50,000 गया तो माइनस क्या हो जाएगा, 14,000। माइनस से माइनस गया, एक्स बराबर हमारा 14,000 आ गया। ये अंतर कितना है दोनों के बीच का, तो 3x है। 8 में से 5 गया तो 3x बचा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 42,000, जो मैंने फर्स्ट टाइम बताया था आपको। ये तरीका है, सिंपल तरीके से आप बना सकते हो। छोटा सा क्वेश्चन था, बस आपको तरीका पता होना चाहिए, किस तरह आपको पता होना चाहिए क्या मतलब सेविंग होता है, क्या होता है एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो आइए हम दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। एक सेकंड, देखिए ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात 3:5 है, उसकी बचत का अनुपात 2:3 है। ठीक है, मतलब 2:3 है। ठीक है, तो यहाँ पहला चीज हम लिख लेते हैं, ए है, ये बी है। आप सीधा याद रखना हमेशा इनकम या सेविंग और एक्सपेंडिचर जो दिया वो रख दो।
इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर, हमको इनकम और सेविंग दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर नीचे रख दें क्योंकि नहीं दिया हुआ है, उसी का निकालना है। अगर एक्सपेंडिचर देता सेविंग बोलता तो सेविंग नीचे कर देते, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो देखो ये हो गया। अब यहाँ पे इसका अनुपात दिया हुआ 3:5, ठीक है, और बचत का दिया हुआ है 2:3, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं 3x 5x 2y 3y, कोई दिक्कत नहीं, सेम अपना इससे मल्टीप्लाई करते वेरिएबल से। अब यहाँ पे ये हो गया। अब एक चीज बोल रहा है, यदि b का आय, मतलब b का आय कितना है 5x, a की बचत से a का बचत कितना है, a का बचत 2y है, सेविंग मतलब 2y हो गया, तो वे बचत से 3 गुना है, मतलब कहने का मतलब यहाँ बोल रहा है 5x जो b का इनकम है वो a का सेविंग, मतलब a का सेविंग 2y है, उसका क्या है ये 3 गुने के बराबर है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा x 5x बराबर 6y, तो x बाई y हो जाएगा हमारा 6/5, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आती। तब यहाँ पे x हमारा हो गया 6, y हो गया 5, एक अनुपात में कोई दिक्कत नहीं। तब देखो यहाँ अगर 6 रखते हैं तो ये हो गया 18 a का इनकम, और ये हो गया 30। उसी तरीके से सेविंग क्या हो जाएगा, y अगर 5 तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 15, दोनों। तो देखो इतना हम कमाए और इतना हम सेव किए, खर्च कितना किए, दोनों का माइनस, मतलब 18 में से 10 गया तो 8 बचे, 30 कमाए 15 का मतलब सेव किए तो 15 खर्चा किए, तो ये हमारा क्या होगा एक्सपेंडिचर का रेशियो। तो यही हमारा आंसर है 5:15, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन समझ में आ रहा है किस तरह मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बहुत छोटे तरीके से और बेसिक तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। देखिए कुछ क्वेश्चन नहीं था, खाली आपको समझ में होना चाहिए कि ये पॉइंट क्या कह रहा है, ये अगर पॉइंट समझ गए तो बस आंसर अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। आइए हम तीसरे क्वेश्चन चलते हैं, एक सेकेंड मिटाने दो। देखिए ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था उसी टाइप का ये तीसरा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन में अंतर दिया है। क्या है x और y का मासिक आय का अनुपात दे दिया फिर से 5 और 4, और उसके मासिक व्यय मतलब एक्सपेंडिचर का दे दिया, इस बार सेविंग का नहीं दिया, इस बार एक्सपेंडिचर का दे दिया 9 और 7। पूछ यदि बोल रहा है y की आय x का व्यय मतलब खर्च के बराबर है तो x के और y के बचत का अनुपात निकालिए, सेविंग का पूछ रहा है। तो सिंपल सा है, पिछली बार जो बताया तो सेम इसी तरह x है ये y है, ठीक है, इसका 5 दिया हुआ है, इसका 4 दिया हुआ है, अनुपात मतलब ये इनकम है। अब बोल रहा है दूसरा में एक्सपेंडिचर दिया तो एक्सपेंडिचर लिख देते हैं, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है हमारा 9 और 7, ठीक है। अब हम इसे लिख सकते हैं छोटा x छोटा y, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ मेन लाइन ये है, यदि यहाँ समझिएगा, यदि y का आय मतलब इसका इनकम मतलब 4x, x के व्यय मतलब ये एक्सपेंडिचर x का मतलब 9y के बराबर है तो x और y के बचत का अनुपात निकालिए। तो यहाँ तो x और y क्या आ जाएगा 9:4 हो जाएगा रेशियो। तो देखो यहाँ x 9 है y 4 है, सेम फिर पर करेंगे, x की जगह 9 रखेंगे, ये हमारा 9 बचे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45, ये 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि x 9 है तो 9:4 तो यह 36। दूसरा चीज़ फिर इसको करेंगे y हमारा 4 है तो 9 चक 36 और 4 से करेंगे 7 को तो 7 28। तो देखो 45 का हमारा 36 खर्च कर दिया, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है हमारा 9 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा सेविंग। और 36 कमाया 28 खर्च कर दिया तो बचा कितना सेविंग 8, तो इन दोनों के बीच का सेविंग का अनुपात कितना हो जाएगा 9:8, तो ये हमारा आंसर बन गया। छोटा सा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहा है किस तरह बन रहा है क्वेश्चन। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें मेरे बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा क्या यहाँ पे आपको फंस रहे हो, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की आय और खर्च का अनुपात 11:10 दिया हुआ है, यानी मतलब एक व्यक्ति का आय और खर्च का अनुपात 11:10 दिया हुआ है। यदि वह 9,000 रुपया हर वर्ष, देखो वर्ष में बोल रहा है, वर्ष बचत करता है तो उसकी मासिक आय बताओ क्या होगा। तो हम सीधा बताए थे आपको कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग होता है, जितना कमाए उसमें जितना खर्च कर रहे हैं उसको जो बच गया हमारा वो सेविंग हो गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 11 है -10
बराबर हमारा कितना आ जाएगा 1, ठीक है 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों के बीच का अंतर 1 आ गया। और वो हमारा किसके बराबर होगा, तो देखो यहाँ सीधा 1 बराबर 9000 मत लिख देना, 9000 नहीं होगा, क्योंकि ये 9000 ये हमारा 1 महीने का चीज, एक महीने का यूनिट है, लेकिन 9000 बोल रहा है 12 महीने में बचत कर रहा है, तो हम इसको 12 से जब डिवाइड करेंगे तब हमारा 1 यूनिट के बराबर आएगा 9000/12, ठीक है। दूसरा चीज, अब हमें क्या करना है, हमें इनकम पूछ रहा है, मासिक आय, तो मासिक आय हमारा 11 है, उसका रेशियो दिया हुआ है, तो हम 11 से मल्टीप्लाई करते थे। अब इसके सॉल्व कर दो, 3 से करेंगे तो 4, 3 से करेंगे तो 3000, 4 से करेंगे तो ये हमारा 750 आएगा, 750 को 11 से मल्टीप्लाई करो तो 750 और 750, ये हो जाएगा 0, 5, 2 और ये 8, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 8250 रुपया इसकी मासिक आय है, ठीक है। समझे क्या मैंने किया, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग। बस यहाँ पे ये याद रखना कि 1 बराबर 9000 नहीं होगा, 1 बराबर 9000/12 होगा, क्योंकि 9000 हमारा पूरे 12 महीने का है, तो 1 महीने का यूनिट कितना होगा, तो 12 से जब डिवाइड कर देंगे, जब 1 यूनिट निकल गया तो हमें पता है कि 11 यूनिट हमारा दिया हुआ है, मतलब 11 रेशियो में दिया हुआ है, तो 11 हमारा क्या है, इनकम है, तो इनकम का ही पूछ रहा है ना, तो 11 से मल्टीप्लाई कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा था, ये चौथा क्वेश्चन। आइए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं और बताते हैं क्या होगा क्वेश्चन का। एक सेकेंड, देखिए ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या है कि 2 व्यक्ति का मासिक आय दिया हुआ है 2:3, और यदि उसका खर्च का अनुपात दिया हुआ है 5:9, तो और यदि वो प्रत्येक 600 मतलब दोनों 600 बचत करता है, तो उसकी आय ज्ञात करें, मतलब उसका दोनों का इनकम ज्ञात करना है। तो हम सीधा मान लो कि एक ये है, ये दूसरा बी है, इसका हो गया इनकम, ये एक्सपेंडिचर, ये सेविंग बताया था। इनकम दिया हुआ है 2:3, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 5:9, और दोनों 600 क्या कर रहा है, बचत कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम लोग x लिख सकते हैं, यहाँ पे y लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक शुरू से यही बता रहे हैं। तो देखो अगर 2x - 5y करेंगे तो 600 होता है, 3x - 9y करेंगे तो 600 होता है। जब भी इस तरह का रहेगा सेम बचत हो रहा है दोनों में, तो हम लोग क्या करते हैं, 2x - 5y को बराबर कर देते हैं 3x - 9y को, 3x - 9y। इसको सॉल्व करते हैं तो ये इस 9 को इस साइड लाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4y, और इस 2x को इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x, तो x/y आ जाएगा 4:1। ये आगे x का और y का वैल्यू अब पुट कर दो। x अगर यहाँ 4 रखेंगे तो ये 8 हो जाएगा, y = 1 रखेंगे तो ये 5 हो जाएगा। दोनों के बीच का अंतर कितना हो रहा है, दोनों के बीच का अंतर हो रहा है 3, तो 3 ही बराबर हमारा क्या दिया हुआ है, पहला ए के लिए दिया हुआ है 600, 1 बराबर कितना हो जाएगा 200। इनकम पूछ रहा है, ए का इनकम कितना है 8 है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया हमारा 1600। देखो 1600 एक ही में मेरा आंसर सी होगा, लेकिन हम बी भी निकाल के दिखा रहे हैं। अब देखो बी में अगर हम रखते हैं 4, बी में अगर हम 4 रखते हैं तो ये 12 हो जाएगा, और वाई रखते हैं 1 तो 9 हो गया। तो बी के लिए क्या हो जाएगा, 12 - 9 बराबर 600 हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ 12 में से 9 गया 3 बराबर 600, 1 बराबर 200। इनकम कितना इसका है, तो ये 12 है, ठीक है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आ जाएगा 2400, मतलब बी का इनकम कितना हो गया हमारा 2400। तो 1600 और 2400, ये सिंपल सा तरीका था आपको बनाने का। तो देखो यहाँ पे ये वीडियो खत्म होता है। 5 क्वेश्चन मैंने लिया जो आपका सैलरी बेस्ड क्वेश्चन से हमेशा पूछे जाते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इसी तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप इसको प्रैक्टिस कर जाओ, इस तरह मैंने बनाया उसका कॉन्सेप्ट को सीख लो, आपको काफ़ी एग्जाम में हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो देखो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ फिर से मैं बता रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के साथ लाइक एंड शेयर जरूर करो। दोस्तों को बताओ कि ये चैनल के बारे में, कि उनको भी हेल्प मिले, ठीक है। तो मिलते हैं इसी चैप्टर के नए टॉपिक के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ नए वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।